जिज्ञासा और अभिप्सा के बारे में कुछ विचार आगे। अगर आप में साहस हो तो ही धर्म के रास्ते पर चलने का मार्ग खुलता है, न हो तो दुनिया में बहुत सारे रास्ते हैं। धर्म आपके लिए नहीं हो सकता। तो जो आदमी भय के कारण भयभीत होकर धर्म की तरफ जाता है वह गलत आ रहा है या गलत जा रहा है। लेकिन सारे धर्म पुरोहित को आपको भय देते हैं, नरक का भय, स्वर्ग का प्रलोभन, पाप पुण्य का भय और प्रलोभन। और आप में सारे धर्म पुरोहित घबराहट पैदा करते हैं। वे घबराहट के माध्यम के द्वारा आप में धर्म का प्रेम पैदा करना चाहते हैं। और यह आपको पता है, भय से कभी भी प्रेम पैदा नहीं हो सकता। और जो प्रेम भय से पैदा होता है वह एकदम झूठा होता है, उसका कोई भी मूल्य नहीं होता। आप भगवान से डरते हैं तो आप नास्तिक होंगे, आप आस्तिक नहीं हो सकते। कुछ लोग कहते हैं कि जो भगवान से डरे वह आस्तिक है। गॉड फियरिंग, ईश्वर से डरना, जो भगवान से डरता हो, जो ईश्वर भीरू हो, भगवान भीरू हो, वह आस्तिक है। यह बिल्कुल झूठी बात है। ईश्वर से डरने वाला कभी आस्तिक नहीं हो सकता, क्योंकि डरने से कभी प्रेम पैदा नहीं होता। और जिसको हम भय करते हैं उसे बहुत प्राणों के प्राण में घृणा करते हैं। यह तो संभव ही नहीं है। भय के साथ भीतर घृणा छिपी होती है। जो लोग भगवान से भयभीत है वे सारे भगवान के शत्रु हैं और उनके मन में भगवान के प्रति घृणा होगी। ईश्वर से भय मत खाना। ईश्वर से भय खाने का कोई कारण भी नहीं है। इस सारे जगत में अकेला ईश्वर ही है जिससे भय खाने का कोई कारण नहीं है। और सारी चीज़ें भय खाने की हो सकती है, लेकिन हुआ उल्टा है। और बड़े बड़े धार्मिक को यह कहता सुनता हूँ, आपने भी सुना होगा, ईश्वर का भय खाओ और ईश्वर के भय खाने से पुण्य पैदा होगा। और ईश्वर के भय खाने से सच्चरित्रता पैदा होगी। ये निहायत झूठ बातें हैं। भय से ही सदाचार पैदा हुआ है क्या? जैसे हमने रास्तों पर पुलिस वाले खड़े कर रखे हैं, वैसे ही हमने परलोक में भगवान को खड़ा कर रखा है। वह एक बड़े पुलिस वाले की हैसियत से है, एक बड़े कांस्टेबल की हैसियत से है। भगवान को जिन्होंने कांस्टेबल बना दिया है उन लोगों ने धर्म को बहुत ही नुकसान पहुंचाया है। भगवान के प्रति भय से कोई विकसित नहीं होता। भगवान के प्रति तो बड़ा अभय चाहिए। और अभय का अर्थ क्या होगा? अभय का अर्थ होगा कि जो लोग श्रद्धा करते हैं वे लोग भय के कारण श्रद्धा करते हैं। इसीलिए श्रद्धा को मैं धर्म की आधारभूत शर्त नहीं मानता। आपने ये तो सुना ही होगा कि जिसको धार्मिक होना है उससे श्रद्धालु होना भी चाहिए। बस आज इतना ही, बाकी अगले अध्याय में।